हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। इजी लर्न में मैं आप लोगों को बेसिकली अपना जो सारा नॉलेज है वो आपको ईजीएस्ट वे में शेयर करने की कोशिश करूँगा। और आज पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने सबसे ये डिसाइड किया है कि आपको इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट किया जाए। इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया जाए सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट, फिर बेसिकली मैं सारा एक एक करके डिस्कस करूँगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने का मैं सोच रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम एटम को डिस्कस करेंगे। एटम के बारे में ये मैं थोड़ी सी आज सिर्फ जनरल सी एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया जाएगा कि हम क्या स्टडी करना शुरू करने लगे हैं। एक एटम को सबसे पहले हम देखने लगे हैं, एटम क्या चीज़ है। एटम बेसिकली ये है कि हर चीज़, सारे का सारा मैटर, ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, यानी कि हर चीज़ एटम से मिलके बनी है। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन चीज़ें एटम के अंदर होती हैं। एटम बेसिकली मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हर बंदा जो हमें फॉलो करना चाहता है वो बेसिक से मैं देख सके। एटम के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं और एक्सेप्ट ये एक एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन एटम का। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम का एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एक्सेप्शनल केस है कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम, ये मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये पॉजिटिविटी जो शो कर रहा है ये बेसिकली प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मैंने कोई भी न्यूट्रॉन नहीं शो किया, यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का एटम में ये एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट जितने भी होंगे उसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं एक और ड्रा करता हूँ, हीलियम एटम। अब हीलियम के एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। अब इसके अंदर ये मैंने ये जो ड्रॉ किया ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर न्यूट्रॉन्स को, और ये जो मैंने ये प्लस बनाया है, ये प्लस ये जो शो कर रहा है यहाँ पर प्रोटॉन्स को। सो ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हर केस में, हर एटम में इक्वल होते हैं। जैसे कि आपने इसमें हीलियम एटम में देखा कि इसका एटॉमिक नंबर 2 था, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी हमने यहाँ पर बना दिया। इसी तरीके से ये आगे जब मैं फर्दर इसको भी डिस्कस करूँगा तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो हो रही है, तो सबसे पहले तो हम इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्दर अभी हम इसको देखते हैं आगे के। इसके अंदर पहले एटम की हिस्ट्री में ये था कि एटम को समझा जाता था कि ये एक टाइनी इंडिविजिबल स्फीयर है, कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बस एक एटम है जो कि हम इससे आगे फर्दर किसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में इसके अंदर पता चला कि इसके अंदर आगे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फर्दर एक अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक दैट कि आपका जो प्लानिटरी सिस्टम है, सन है, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में अपने जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह से ही ये भी एक समझा जाने लगा। अब इसके अंदर 2 किस्म की थ्योरीज पेश की गई। एक तो थी नील्स बोहर, पहली थ्योरी जो थी नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल।
नील बोहर एटॉमिक मॉडल में ये कहता है कि बिल्कुल इसने अपनी जो थ्योरी पेश की वो बिल्कुल और प्लानिटरी सिस्टम के ऊपर बेस की, जैसे कि अभी हमने ये देखा ये जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों ये नील बोहर्स के अकॉर्डिंगली हैं। लेकिन एक और थ्योरी भी काफ़ी हद तक जो पेश की गई है काफ़ी सेटिस्फेक्शन में, वो ये कि क्वांटम मॉडल, वो क्वांटम मॉडल जो है वो बेसिकली थोड़ा सा टफ है। इस नील बोहर जो है वो इजी टू विजुअलाइज है, और नील बोहर मॉडल वैसे तो हम दोनों मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम लोग जिस सब्जेक्ट को फोकस करने जा रहे हैं उसके अंदर ये नील बोहर एटॉमिक मॉडल इजी टू विजुअलाइज भी है, इसको हम बेसिकली ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा हमारे जितने भी इसके अलावा ये होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पर्पस, उन तमाम में ये नील बोहर का जो मॉडल है वो सेटिस्फैक्ट्री प्रोवाइड करेगा हमें, इस वजह से हम इसी को ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बोहर एटॉमिक मॉडल को बेसिकली फ़ोकस करने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा सा बेहतर अंदाज में हम कोशिश करें। अभी तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शनरी और टेस्टिंग वीडियो है जिसको भी हम चेक करेंगे और इसको मज़ीद बेहतर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।